भगवान कह रहे हैं कि जो लोग मुझे साधारण मनुष्य के रूप में सामान्य मानव समझकर जो मेरे प्रति आचरण कर रहे हैं या मेरे प्रति जो सोच रखते हैं या व्यवहार करते हैं, वह लोग केवल व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले, विक्षिप्त चित्त वाले अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। इसलिए अर्जुन, उनकी बातों में नहीं पड़ना। वो लोग मुझ परमेश्वर को वो जानते नहीं हैं। सही में मैं परमेश्वर ही हूं, लेकिन उनकी समझ में ये बात नहीं आएगी। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, ये श्रीमद् भगवत गीता का अर्जुन और कृष्ण की वार्ता संवाद का 9वां अध्याय चल रहा है। इसका नाम है राज विद्या राज गुह्य योग। भगवान ने कहा है सभी विद्याओं का राजा, गोपनीयों का भी राजा। मैं उस ज्ञान को विज्ञान के साथ तुझे कह रहा हूं। तो अब तक हम बता रहे थे, भगवान ने कहा कि मुझको मूर्ख लोग जो होते हैं, मेरे परम भाव को न जानने वाले, परम भाव मेरा क्या, कहां से मेरा संबंध है, मैं कहां हूं, कैसा हूं, उसको न जानने वाले मूढ़ लोग मुझको मनुष्य के शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। आया हूं मैं अपनी इच्छा से संसार के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, और इस संसार के उद्धार के लिए मैं मनुष्य रूप में विचरण करता हूं। तो मुझको हूं मैं परमेश्वर, परम ईश्वर, लेकिन मुझे वो लोग मनुष्य, साधारण मनुष्य मानते हैं। आगे यहां से अब भगवान कह रहे हैं, मोघासा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहनी श्रिता। भगवान कह रहे हैं कि वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। बंधुओं, अब यहां देखिए चुनौतीपूर्ण बात। यहां पर श्री कृष्ण भगवान, यदि कोई लोग उनको कहते को साधारण मनुष्य थे, साधारण मानव थे, भगवान कह रहे मुझे ऐसा मानते हैं, उन लोगों के लिए भगवान यहां पर कह रहे हैं व्यर्थ आशा, अनेक प्रकार की आशा, आकांक्षा, अपेक्षा, इच्छा, महत्वाकांक्षाओं में वो लोग प्रतिदिन अगणित सोते जगते उनके पास यही काम है, व्यर्थ की आशा, व्यर्थ कर्म। जो कर्म कर रहे हैं न वो प्रकृति के हित में है, न प्राणी के हित में, न धर्म के हित में, न राष्ट्र के हित में है। अभिप्राय है कि अपनी मर्जी से, किस तरह के, मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। जिसको जो अच्छा लगा वही रास्ता। सब नर कल्पित करहे अचारा। अपनी अपनी कल्पनाओं से लोग आचरण कर रहे हैं। मतलब व्यर्थ आशा और व्यर्थ कर्म, जिन कर्मों का कोई परिणाम धर्म के हित में नहीं, राष्ट्र के हित में नहीं, प्रकृति के हित में नहीं, उनको व्यर्थ कहा जाता है। और व्यर्थ ज्ञान वाले, उनको जो जानकारी है, उनको जो समझ है, वह भी ठीक नहीं है। उन्होंने गलत कोई सही समझ रखा है।
और उसी धारणा को लेकर के वो विक्षिप्त चित्त, चित्त जो है उनका हमेशा विक्षिप्त, यानी प्रसन्न नहीं है, आनंदित नहीं है, उस परम आनंद को नहीं पा रहे हैं। उनके हृदय में सदैव एक क्रंदन रहता है, दबाव रहता है, तनाव रहता है, चिंता रहती है, भय रहता है। अनेक प्रकार से उनका चित्त जो है सदैव विक्षिप्त है। उनको कहा गया अज्ञानी जन, क्योंकि ज्ञान तो उनका है नहीं, व्यर्थ ज्ञान वाले हो तो। और राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। इसी में एक 16वां अध्याय आएगा जिसमें देवासुर संपत्ति विभाग योग, दैविक संपत्ति क्या है और राक्षसी असुरों की संपत्ति क्या है, जो एकदम अहंकार से परिपूर्ण होकर अनेक प्रकार की झूठी कल्पना वासनाओं में जो लोग अपने जीवन को लगा दे रहे हैं, उनको राक्षसी योनि वाला कहा गया है। रामायण में भी कह दिया गया है, मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, सो जानौ निश्चर सब प्राणी। ऐसे आचरण वाले सभी लोग निशाचर हैं। भगवान यहाँ कह रहे हैं राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को धारण करते। मोहिनी प्रकृति मतलब जो मोह में डालती रहती है, सदैव ज्ञान की तरफ नहीं जाने देती, सदैव अज्ञान में। मोह सकल व्याधिन करमूला, तेते पुण्य उपजहि बहुसूला। सभी व्याधियों की, सभी बीमारियों की, सभी कष्टों की जड़ है मोह। और उसी मोह की मोहिनी जो प्रकृति है, उसी में वो लोग समाये रहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग मुझे साधारण मनुष्य के रूप में, सामान्य मानव समझकर जो मेरे प्रति आचरण कर रहे हैं या मेरे प्रति जो सोच रखते हैं या व्यवहार करते हैं, वह लोग केवल व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले, विक्षिप्त चित्त वाले अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। इसलिए अर्जुन, उनकी बातों में नहीं पड़ना। वो लोग मुझ परमेश्वर को वो जानते नहीं है। सही में मैं परमेश्वर हूं, लेकिन उनकी समझ में ये बात नहीं आएगी, क्योंकि उनकी बुद्धि अज्ञान जनित है। आगे भगवान कहते हैं, महात्मानस्तुमां पार्थम दैवी प्रकृतिमाश्रिता, भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सभी भूतों का सनातन कारण और नासरहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर मुझे भजते हैं। ये आसुरी प्रकृति वाले जिन्होंने मोह अज्ञान धारण कर रखा है, उसी स्वरूप में वो सदैव रहते हैं। राक्षसी वाले गुणों में जिन्होंने अपने जीवन को ढाल रखा है, वह तो मुझे नहीं समझ सकते। लेकिन दैवी प्रकृति जो सदाचारी है, सद्गुणी है, सज्जन है, साधु है, दैवी प्रकृति जो प्रकृति और प्राणियों के राष्ट्र धर्म के हित में अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण सदैव करते हैं, मिथ्याचार नहीं करते, सभी तरह से सदाचारी हैं, वैसे लोग दैवी प्रकृति के आश्रित, मतलब उसमें जो समाये हुए लोग हैं, वो उनको कहा गया है महात्मा। उनको क्या कहा गया? अज्ञानी, विक्षिप्त चित्त वाले राक्षस जो आसुरी प्रकृति वाले हैं। वो जो दैवी प्रकृति वाले हैं, उनको क्या कहा गया? महात्मा। वो महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित,
भगवान पहले बता दिए संपूर्ण ये सचराचर मेरे ही द्वारा उत्पन्न होता है, मेरे ही द्वारा विलीन होता है, मेरे ही द्वारा संचालित है। फिर भी यदि कोई न मानने को तैयार, नहीं मानना चाह रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, वो आसुरी प्रकृति वाले हैं। लेकिन जो दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन है, वो मुझे सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित, अभी इससे पहले एक अध्याय पूरा हुआ जिसका नाम था अक्षर ब्रह्म योग। तो भगवान यहाँ कर एक अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर मुझे भजते हैं, अर्थात वो मेरे में ही समर्पित रहते हैं। जय विश्व बंधु।